2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई तो ओवैसी जी ने जो है दूसरे राज्यों में, पहले वो हैदराबाद तक सीमित थी। हैदराबाद तक ही था। बिल्कुल, उनकी खानदानी सीट थी वो ओल्ड हैदराबाद जो शहर है, सांसद में उसमें लोकसभा में। तो उसके बाद उन्होंने दूसरे राज्यों में भी अपनी पैर पसारने शुरू कर दिए, क्योंकि पहले कांग्रेस के साथ उनका टक्कर था। तो कांग्रेस एक्चुअली में उनकी ही संयोजक है, एक तरह समर्थक है। अच्छा। केंद्र में रही है पहले भी असदुद्दीन ओवैसी, चाहे वो बीजेपी की बी टीम बोले या ऐसे बोले। हाँ, पर मैंने अब ये देखा कि पहले वो कांग्रेस से सपोर्ट करता था, मतलब बीजेपी का दुश्मन था। हाँ बिल्कुल है। अभी मैंने देखा इतना एंटी नहीं है। हाँ, इसके पीछे देखो ये रीजन है कि एंटी है कि नहीं है ये, क्योंकि जैसे अभी उनको उसमें भेजा था, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ओवैसी को भी डेलीगेशन में भेजा था, जो एमपी का डेलीगेशन गया था दूसरे देशों में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए, भाई इन्होंने ये किया, मतलब एक इंफॉर्मेशन देने के लिए। इसको हम कहते हैं कि एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है एक दूसरे देश को एक्सपोज करने के लिए कि इन्होंने ये किया। तो उसमें डेलीगेशन में वो था, तो उसने काफी अच्छा बोला। जैसे कहीं पाकिस्तान को लिए बोला कि भाई यूएई में जाके बोला कि पाकिस्तान ने हमें अटैक किया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो उसको एक तरह से एक बनाना, एक डिप्लोमेसी माहौल बनाने का। क्या पता यूज किया हो स्मार्टली। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम एमपी है, बिल्कुल वो काफी न्यूज में भी रहता है वो। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि बंगाल में कैसे हाँ बंगाल में, क्योंकि जैसे ओवैसी जी का जो ये है, उनकी पार्टी मेनली मुस्लिम वाली है, मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो उनके जो भी कैंडिडेट होते हैं वो मुस्लिम सीटों में ही अपने उतारते हैं। जैसे बिहार में देखा तो 5 सीट उनकी जीती, वो भी उसमें सीमांचल क्षेत्र में। सीमांचल क्षेत्र बिहार का हुआ है जो बंगाल से लगता है, और मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, जिसमें किशनगंज है, पूर्णिया है, अररिया है, 3-4 जिले हैं उसमें। वहां से ओवैसी जी के 5 विधायक बने हैं अभी बिहार चुनाव में। हाँ। तो वो मेनली मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों में ही अपने चुनाव उतारते हैं। जैसे यूपी में भी देखा होगा 2022 में उतारा था हमने। पश्चिम बंगाल में वो खेल ये बिगाड़ सकते हैं, 2021 में के चुनाव में भी वो आए थे, और ममता बनर्जी उससे बहुत भड़क गई थी। ममता बनर्जी को क्योंकि डर था कि जो हमारे मुस्लिम वोटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, जब बटेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, और फायदा हुआ भी 2021 में। तो इसलिए तो ये कांग्रेस वाले, क्योंकि कांग्रेस और ममता बनर्जी एक ही अलायंस वाले हैं, इंडिया अलायंस वाले, तो ये ओवैसी को जो है बीजेपी की बी टीम बोलते हैं कि आता है, वोट काटता है, निकल जाता है। अभी भी यही हुआ सीमांचल में, बिहार में कांग्रेस की कम सीट आई, जो शुरू से मुस्लिम पार्टी थी कांग्रेस, जिसका अपना नाम था इतना, और ओवैसी ने 5 सीट ले ली। तो इसलिए मुस्लिम जो वोट होते हैं उनमें सेंध लगाना ओवैसी का काम है। इससे ममता बनर्जी डर जाती है और भड़कती भी है, कहती है कि जोकर हैदराबाद का। ऐसे कई वीडियोज आप देखोगे